इस्तकबालिया पेश करने के लिए मैं अपने रफ़ीक़े मोहतरम और मुल्क हिंदुस्तान के मायानाज़ शायर और हमारे बुखरा के लिए बड़ी आन और शान की बात है कि आपके इस धरती का ये अजीम सपूत जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के जरिया ये नाम को रोशन कर रहे हैं। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कारी मुज़म्मिल हयात साहब से कि वो तशरीफ लाए और खुतबे इस्तकबालिया पेश करे। रुदात मेरे गम की ताहशर पढ़ी जाए, अरे शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, अरे जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान व करम है कि उसने हमें ईमान की अजीम नेमत अता फरमाई और सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर फरमूदा मिनहाज हिदायत मा अना अलैहि व अस्हाबी पर कारबंद रहने वाले काफिला खैर अहले सुन्ना वल जमाअह में शामिल फरमाया और इस तरह अकायद व आमाल की तफसीलात में हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व सल्फ़े सालिहीन रहिमहुल्लाह के मुकम्मल पैरवी की तौफीक से नवाजा। इस अजीम नेमत पर हम बरगाह इज़्दी में सजदा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि बारी ताला हमें और तमाम मुसलमानों को इसी राह हिदायत पर इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला के हम्द व सना के बाद आप सभी हजरात की खिदमत में हदिया तशक्कुर व इम्तिनान पेश करना भी अहकर का खुशगवार फरीजा है कि आप हजरात ने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारी हकीर दावत को शर्फ कबूल बख्शा और सफर की जहमत बर्दाश्त करके यहाँ तशरीफ लाए। बिलाशुबा ये मदरसा करीमिया बशारतुल उलूम बोखरा के साथ आप हजरात की कल्बी वाबिस्तगी और इस भरपूर एतमाद की दलील है। उसी के साथ हक़ ज़ियाफ़त की अदायगी में कोताही पर माजरत खा हूँ कि हम आप हजरात के शायान शान इंतजाम नहीं कर सके। उम्मीद है कि आप इदारा से अपनी अकीदत के बिना पर हमारी तक़सीर से दरगुजर फरमाएंगे। अल्लाह ताला इस इजलास को भरपूर कामयाबी से हम किनार फरमाए और हम सबको अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक से बहरोबर फरमाए, आमीन। मेहमानाने मुकर्रम, आप जिस इदारे में तशरीफ फरमा है इसकी निस्बत हिंदुस्तान के निहायत ही लायक एहतराम अजीबुल मर्तबत और काबिल कद्र शख्सियत कुतुबुल अख्ताब हजरत मौलाना बशारत करीम रहमतुल्लाह अलैह की जानिब है, जिनके हाथों इंसानियत की एक बड़ी तादाद ने हिदायत व ईकान की मंजिलें तय की हैं। इस वक्त उनकी जानशीन और खलीफा हजरत मौलाना हाफिज शम्सुल हुदा मद्दसिल्लाहुल आली का फैज़ इस पूरे इलाके में जारी है। इस आबादी ने इस पूरे दयार को ऐसे औलमा दिए हैं जिनकी अजीम खिदमतों को हमेशा सराहा गया है। मधुबनी जिला के मलमल गांव में एक कदीम इदारा मदरसा चश्मे फैज में इसी गांव के एक जय्यद हाफिज कुरान ने बड़े जमाने तक कुरान की खिदमत से इस इलाके का नाम रोशन और मुनव्वर किया। जामिया दारुल उलूम बालासात में 40 सालों तक निजामत के अजीम ओहदे पर फायज हजरत मौलाना मुर्तजा हसन कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक इसी मर्दुम खेज गांव से है। ये और इस तरह की और भी बड़ी अजीम शख्सियतों का ताल्लुक इस गांव से है जिसकी तफसील का ये मौका नहीं है। मेहमानाने मुकर्रम, इस इदारे में बहैसियत नाजिम कई अहम शख्सियतों ने खिदमात अंजाम दिए हैं, जिनमें सर फहरिस्त हजरत मौलाना नसीम अहमद कासिमी बोखरवी का नाम आता है। उसके बाद बितरतीब हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, मास्टर नाजिम साहब, मौलाना बदरुल हसन साहब, मौलाना मोहिउद्दीन साहब, मौलाना अमीरुल हक साहब और मौलाना इम्तियाज साहब वगैरह हमने निजामत के फराइज अंजाम दिए हैं। हजरत मौलाना जहीर साहब कासमी दामत बरकातहुम, जिनकी निजामत में इस इदारे ने बड़ी तरक्की के हम उनके शुक्रगुजार हैं। अपनी जाती मसरूफियात की वजह कर अब अगरचे के यहाँ नहीं रहे, लेकिन उनकी तवज्जुहात के हम सब मोहताज हैं। मौलाना जहीर कासमी साहब के बाद इंतजामिया इस अहम जिम्मेदारी को हम जैसे तालिब इल्म के कमजोर कांधे पर डालना चाहा। हमने माजरत करनी चाहा, लेकिन ख्याल आया कि
हाज़िर इल्मी की खिदमत हमारे लिए सादत और खुशबख्ती की बात है। और साथ ही मदरसे के सेक्रेटरी जनाब मास्टर इफ्तिखार अहमद साबरी और बावकार सदर मोहतरम जनाब अलहाज अब्दुल हफीज साहब के इसरार ने इस नाजुक ओहदे के कबूल करने पर मजबूर कर दिया। हमने बहुत कम दिनों में तालीमी, तामीरी और इंतजामी उमूर में एक बड़ा इनकलाब लाने की कोशिश किया है। हम अपने जिम्मेदारों, इलाकाई उलमाओं, इलाके और आबादी के ताउन से इदारे के तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम सब के लिए खुशी की बात यह है कि इस इदारे की सरपरस्ती आलिम शोहरत याफ्ता आलिम दीन फ़क़ीहुल असर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी फ़क़ह एकेडमी इंडिया, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फरमा रहे हैं। अज़ाइम और मंसूबे मस्जिद की तामीर, दारुल इकामा, दारुल तालीम, कुतुब खाना, असातिज़ा के लिए फैमिली क्वार्टर की तामीर हमारे मंसूबे में दाखिल है। जबकि आइंदा ऐसा निज़ाम तालीम तरतीब देने की कोशिश की जाएगी कि तलबा दीनी तालीम के साथ असरी उलूम पर भी दस्तरस हासिल कर सकें, जिसके लिए बाज़ाब्ता कोचिंग सेंटर का नज़म किया जाएगा। लड़कियों के लिए तालीम के लिए भी हम फिक्रमंद हैं, जिसमें सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर की तालीम हमारे मंसूबे में दाखिल हैं। ये सब कुछ हम आपके ताउन के बगैर नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है ये सब काम इस इदारे के सेक्रेटरी और अपने सदर बावकार हाजी अब्दुल हफीज की क़ियादत और हाजी अब्दुल हफीज की क़ियादत में मुमकिन हद तक बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। बहुत माजरत के साथ आपके गांव के इस बेटे ने अपने बहुत से मुहसिनों के नाम नहीं लिए। हम उनका नाम लेकर उनके सवाब को कम करना नहीं चाहते हैं। आप सबसे दुआ के साथ रुखसत होना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपका ताउन हमारे साथ रहेगा। वस्सलाम व आखिरु दअवाना। दोस्तों, ये थे जनाब कारी मुज़म्मिल हयात बुखरवी। बड़े अच्छे अंदाज में खुतबा इस्तक़बालिया मुख्तसर से वक्त में बहुत बड़ी बातें आपके बीच वो रखे गए। अल्लाह ताला इस इदारे को और इस मुज़म्मिल हयात को नजर बद से बचाए। अल्लाह ताला दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्कियात से नवाजे इस इदारे को। इंशाअल्लाह देखते ही देखते चंद बरसों में, चंद सालों में अल्लाह ने चाहा तो मुझे भी वो दिन दिख रहा है और अकाबिरीन की जो इनके दस्ते शफ़क़त इनके सरों पे है। इंशाअल्लाह ये इदारा बड़ा जामिया बनेगा और इंशाअल्लाह जामिया के रूप में होगा। और एक बहुत बड़ी फिक्र इन्होंने ये लिखी, मैंने भी कहा था कि मुज़म्मिल साहब, हमारे जितने भाई हैं सब तो बाहर जाकर तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन बिलखुसूस लड़कियों का इंतजाम होना चाहिए, जिसके अंदर सिलाई सेंटर हो, कढ़ाई सेंटर हो, इस तरह की जो है तवज्जुहात होना चाहिए। और इन्होंने कहा भी, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और मैं साथ ही साथ एक शेर मुझे याद आया कि हमारे मुशफ़िक़ों ने मुझ हक़ीरो नातवा के सर रखा था बोझ इतना के झुका जाता था मेरा सर। यहाँ के अंजुमन की तर्जमानी मुझको करनी थी, निकाला पार कश्ती से खुदा ने मेहरबान होकर। ये मुज़म्मिल साहब के जिम्मे ये जो बागडोर थमाई गई है, एक अजीम बेड़ा जो इन्होंने उठाया है, इंशाअल्लाह इसमें ये कामयाब नजर आएंगे।